क्या होगा अगर एक योद्धा की आंखों के सामने अचानक पूरा ब्रह्मांड खुल जाए? अर्जुन ने यही देखा। एक ही रूप में देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शिव सब एक साथ। असंख्य मुख, असंख्य आंखें और ऐसा तेज जिसे इंसानी आंखें सह ही न सके। सूर्य और चंद्र उसकी आंखें और मुख से जलती अग्नि पूरे विश्व को तपा रही थी। देवता डरकर हाथ जोड़ ले, असुर भी हैरान रह जाएं, तीनों लोक कांप उठे, क्योंकि यह दर्शन नहीं, खुद विश्व रूप का विस्फोट था। अध्याय 11 श्लोक 15 से 25। तो तैयार हो जाओ वो रूप देखने के लिए जिसने इतिहास बदल दिया। राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं और संजय जी भी इस रूप का दर्शन कर रहे हैं और धृतराष्ट्र को भी अपने वचनों के द्वारा इस रूप का दर्शन करवा रहे हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन जी अपना क्या मत, अपने क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके विराट रूप का दर्शन कर रहा हूँ और विराट रूप का दर्शन करते हुए ये भी देख रहा हूँ कि आपके अनेक नेत्र हैं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख हैं, अनेक हाथ हैं और सब तरफ मुझे सिर्फ आप ही आप और आपके भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र, पद्म आदि ग्रहण किए हुए, धारण किए हुए देख रहा हूँ और आपके स्वरूप में से जो ज्योति, जो प्रकाश निकल रहा है वो अद्वितीय है, वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर यानी अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि ना तो मैं आपका आदि देख रहा हूँ, आदि यानी शुरुआत, कि आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, आपका मध्य क्या है और आपका अंत क्या है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे हो। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई किनारा होता है कि हाँ यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, पर भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान पूर्ण रूप से, ये पूरी सृष्टि ही भगवान बने हुए हैं, भगवान ही पूरी सृष्टि बने हुए हैं और पर हम मनुष्य इस अपनी अज्ञानता के कारण इस बात को जान नहीं पाते। अर्जुन जी भी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, परंतु बिना श्री कृष्ण के गीता ज्ञान दिए और दिव्य दृष्टि दिए वो भी भगवान के इस स्वरूप को, इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। और अर्जुन जी साथ में ये भी कहते हैं कि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप अपने रूप के तेज से इस संसार को तपा रहे हैं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि आपका यह जो उग्र रूप है, आपके इस उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं।
वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों का, गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान अर्जुन जी को ये दिखा रहे हैं कि तू देख, मेरे विराट रूप में इस चराचर जगत को देख। जो नाम ले रहा है, जो भयभीत हो रहा है, वो भी मैं ही हूँ। जो कीर्तन कर रहा है, जो जय हो का घोष कर रहा है, वो भी मैं ही हूँ। यानी कि इस चराचर जगत में, सृष्टि में सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ, मेरे सिवाय कोई और है ही नहीं। ये भगवान समझाना चाह रहे हैं अर्जुन जी को भी और अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको भी। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वे देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? अर्जुन जी। ये सब चकित होकर किसे देख रहे हैं? भगवान को ही देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, यहाँ पर उदर मतलब पेट, बहुत सारे पेट वाले, और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। अब मैं भी थोड़ा व्यथित हो रहा हूँ, थोड़ा भय सा लग रहा है, मुझे डर सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अर्जुन जी कह रहे हैं कि आपके इस विराट रूप को देखकर मुझे अब डर सा लग रहा है। आपके नेत्र पूरे आकाश में फैले हुए हैं, आप पूरे आकाश को घेरे हुए हैं। मतलब आकाश जहाँ जहाँ तक जैसे हमारी दृष्टि पड़ती है और हमें आकाश दिख रहा है, बस वैसे ही पूर्ण रूप से हर जगह सिर्फ भगवान का विराट रूप ही फैला हुआ है। और यह विराट रूप देखकर अब अर्जुन अपना धैर्य खो रहे हैं। अब उन्हें भी थोड़ा भय लगने लगा है भगवान के इस रूप से। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। यहाँ पर भगवान का प्रलयकाली विकराल रूप देखकर अर्जुन का धैर्य अब टूट रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।